नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई आज का जो टॉपिक है वो है हमारा एक बहुत सुंदर सा बोटेनिकल गार्डन आप अपने घर में कैसे बना सकते हैं और होता क्या है बोटेनिकल गार्डन। तो सबसे पहले दोस्तों एक आम भाषा में कि बोटेनिकल गार्डन देखो एकदम तो बिल्कुल नहीं बनेगा। बोटेनिकल गार्डन बनेगा आपके इंटरेस्ट के साथ। इंटरेस्ट क्या होगा आपका कि आप कितनी वैरायटी के प्लांट्स अपने गार्डन में लगा सकते हो, रख सकते हो, उनकी केयर कर सकते हो। तो बोटेनिकल गार्डन का मतलब है कि बहुत सारी वैरायटी के प्लांट्स आपके पास होना और आपके पास हमेशा एक ये क्रेज होना कि मेरे पास नई नई वैरायटी के प्लांट्स हों। तो वो बनता है दोस्तों एक बोटेनिकल गार्डन, जो कि देखो एकदम से तो बिल्कुल नहीं बनेगा। हमारी भी बहुत सालों की मेहनत है, एक एक प्लांट लेके आना, पसंद करना, कुछ कटिंग से उगा लिया, कुछ नर्सरी से ले आए, कुछ बीज से उगा लिया, है ना। किसी के पास कुछ देख लिया, अरे ये मेरे पास तो नहीं है, ये मेरे पास होना चाहिए। तो इस तरह की जो क्रेज होती है ना, तब बनना शुरू होता है आपका बोटेनिकल गार्डन। और ये बोटेनिकल गार्डन दोस्तों सबसे ज्यादा तब आपके पास होगा जब आप प्लांट्स में इंटरेस्ट दिखाओगे और उगाने का तरीका सीखोगे। और तीसरा दोस्तों आपको उगाने के बाद उनको मेंटेन करना आएगा। तो बोटेनिकल गार्डन में आपके इंडोर प्लांट्स भी होते हैं, आउटडोर प्लांट्स भी होते हैं, और फूलों वाले पौधे भी होते हैं, लटकाने वाले पौधे भी होते हैं। मतलब हर तरीके से आप ये चाहते हो कि मतलब जो वैरायटी मैंने देख ली ना वो मेरे पास हो, कहीं से भी आप अवेलेबल करने की उसको कोशिश करते हो। तो बोटेनिकल गार्डन में क्या होता है कि आप सारे के सारे पौधों को एक साथ मैनेज करते हो। वो कैसे करते हो? सबसे पहले तो उनका ध्यान रखते हो कि इस प्लांट को जो मैंने लगाया है इसको अब रखना कहाँ है और इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। बोटेनिकल गार्डन दोस्तों इतना आसान नहीं होता कि बहुत सारे प्लांट ढेर सारे आप ले आए रख लिए। हर प्लांट के बारे में जानकारी, उसका नाम, उसका रख रखाव का तरीका, उसका पॉटिंग मिक्स, उसका सनलाइट का जो एक मतलब उसको एब्जॉर्ब करने का तरीका है, वो आपको जरूर पता होना चाहिए कि कितनी सनलाइट मतलब इस प्लांट को जरूरी है भी या नहीं है। शेड में रखने से काम चल जाएगा, आउटडोर शेड में रखना है, इंडोर चल जाएगा। ये तो ये सारी की सारी बातें आपको जाननी होती है बोटेनिकल गार्डन बनाने से पहले। और इस बारे में दोस्तों मेरे पास कई कमेंट आए थे कि मैम इस टॉपिक पे जरा बताओ कि ये बोटेनिकल गार्डन होते क्या है, क्योंकि इस टाइम में जो टर्म है ना ये ज्यादा चल रही है। तो फिर मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि बोटेनिकल गार्डन कहते किसको है। अब भाई देखो बोटेनिकल गार्डन में आप किचन गार्डनिंग भी करते हो, और मतलब अपने फूल पौधों का भी ध्यान रखते हो, जो आपके शेड वाले प्लांट्स हैं उनका भी ध्यान रखते हो, इंडोर भी प्लांट्स आप लगाते हो, विंडो में भी प्लांट्स आप रखते हो। वो सारी वीडियो मैंने डाल रखी हैं अपने घर में, मैंने अंदर कौन से लगा रखे हैं, मैं क्रेम बना बना के भी दिखा रखा है आपको कि कैसे आपको बिना किसी बाहर की जरूरत के आप घर में मैक्रेम बना सकते हो और उसमें पोट टांग सकते हो, जिससे कि आपके घर का जो व्यू है ना वो ऐसे देखने से ही लगे पूरा का पूरा घर ही बोटेनिकल गार्डन है। तो इस तरीके से आपको बोटेनिकल गार्डन बनाना होता है कि कोई भी स्पेस आप नहीं छोड़ते। विंडो है तो विंडो में कौन से प्लांट रखे जा सकते हैं, ये वाली विंडो खुलती है और यहाँ से थोड़ी ताजी हवा भी आती है तो कौन से प्लांट चल जाएंगे। आउटडोर शेड एरिया में कौन से लगा दूं, स्टेयर्स में कौन से रख दूं, बाहर जिनको धूप की जरूरत है वहां कौन से लगा दूं। तो ये होते हैं दोस्तों आपके बोटेनिकल गार्डन की कुछ रिक्वायरमेंट। अब आते हैं बोटेनिकल गार्डन तैयार कैसे करते हैं। तो दोस्तों बोटेनिकल गार्डन में ऐसा होता है, बोटेनिकल गार्डन आपकी पर्सनैलिटी को शो करता है। किसी को आप फॉलो नहीं कर सकते, ना मैं आपको फॉलो कर सकती ना आप मुझे फॉलो कर सकते। हर घर का नक्शा अलग होता है, हर घर की सनलाइट की जो एक वेरिएशन है वो अलग होती है, किसी एरिया में ज्यादा आ रही है किसी में कम आ रही है, तो वो भी देखना होता है। और दूसरा दोस्तों एक क्या होता है बोटेनिकल गार्डन में, बहुत सारी चीजें आप धीरे धीरे मतलब मिक्सअप करते हो। और वो कैसे होती है, कुछ आप हैंग करोगे, कुछ दीवारों पे लगाओगे, कुछ आप गमले रखोगे, कुछ आप लैंडस्केपिंग करोगे, कुछ आप स्टैंड्स लाके डेकोरेट करोगे। मतलब ये अपना एक तरीका होता है, आपका अपना टेस्ट होता है कि आपने अपना बोटेनिकल गार्डन कैसे बना रखा है। मैं तो अपने टेस्ट के हिसाब से बता रही हूँ
लेकिन होता वैसे ऐसे ही है कि कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के कुछ आप खरीदते हो, कुछ आप जीरो बजट में काम करते हो, कुछ मतलब सारा का सारा बोटेनिकल गार्डन का जो बेस है ना, वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर होता है। और वो इंटरेस्ट दोस्तों कम ज्यादा हो सकता है। किसी को फूलों वाले पौधे ज्यादा पसंद है ना, उसके गार्डन में फूल वाले ज्यादा मिलेंगे। किसी को हैंग करने वाले हैंग करते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो लटकाने वाली चीजें लटकाएगा। किसी को भाई वर्टिकल गार्डनिंग बहुत पसंद होती है, तो वो दीवारों का यूज करेगा। और दीवारों का यूज दोस्तों आजकल वैसे ही बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि कई बार जगह की हमारे साथ प्रॉब्लम हो जाती है, जो फ्लैट वगैरह में रहते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, अपना गार्डन उस हिसाब से वर्टिकली वो प्लेस करते हैं। और जैसे भी होता है, मतलब जहाँ जो कुछ रख सकते हैं वो उस तरीके से फिर वो बोटेनिकल गार्डन अपना तैयार करते हैं। और हमेशा उनकी यही कोशिश होती है कि मतलब मैं इसको अपग्रेड करता रहूं, कुछ ना कुछ नया इसमें जोड़ता रहूं। और जो मेरी पुरानी चीजें हैं घर की, उनको भी इस्तेमाल करके और भी कुछ नया करूं, अपना आर्ट एंड क्राफ्ट भी दिखाऊं इसमें। किस प्लांट को हैंग कर सकता हूं मैं, किस प्लांट को रख सकता हूं या रख सकती हूँ। तो इस तरीके से तैयार होता है आपका बोटेनिकल गार्डन। अब भाई मेरे गार्डन में मैं अपना टेस्ट बताऊं तो मेरे गार्डन में फूलों वाले भी सारे पौधे हैं, कॉमन से कॉमन प्लांट से लेके सेंसिटिव प्लांट तक भी है, जिनको की खास केयर की जरूरत है। और उसके बारे में पहले आपको जानकारी लेनी होती है कैसे इसको रखना है। और शेड वाले प्लांट्स हैं, जो कि बहुत अच्छे से कॉर्नर वगैरह में चलते हैं, आउटडोर शेडी एरियाज में चलते हैं। कुछ डेकोरेशन वाले प्लांट्स हैं जो देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं, पाम टाइप से। और बहुत से ऐसे पौधे हैं दोस्तों जिनको मैंने कटिंग वगैरह से उगा रखा है, जिससे कि मेरा बोटेनिकल गार्डन और ज्यादा फ्लरिश हो। तो ये होती हैं कुछ बातें बोटेनिकल गार्डन से रिलेटेड। अब आते हैं भाई, बोटेनिकल गार्डन में स्टार्टिंग में आपको क्या क्या करना होता है। देखो भी, स्टार्टिंग में तो ना जितनी आपसे नॉलेज ली जा सकती है ना प्लांट्स के बारे में, उतनी गेन करो पहले। डेली वीडियोस देखो किसी ना किसी के, मेरे मेरे बहन भाइयों के, जिससे कि आपका इंटरेस्ट रोज बढ़े, रोज बढ़े। और फिर क्या होगा, देखो थोड़ी देर ही आप वीडियो देख सकते हो, फिर आप कुछ ना कुछ जाके करोगे गार्डन में। ये पक्का होता है कि जो चीज आप देखते हो ना, फिर उससे जुड़ी एक्टिविटीज आपके लाइफ का हिस्सा बन जाती हैं, और कुछ ना कुछ आप करना शुरू करते हो। देखो सबसे पहले तो यही जरूरी है, जो मेरे साथ हुआ और आप सबके साथ भी हुआ होगा, जो वीडियोस को देख के आपको क्रेज होता है कि इनका गार्डन ऐसा है तो मैं भी ये कुछ कर लूं, अरे इनकी कटिंग चल गई तो मैं भी इसकी लगा के देख लूं, अरे इनके गार्डन में इतने पौधे हैं तो हमारे में इतने ना हो तो कुछ तो हो। और बिल्कुल दोस्तों, ये प्रभाव जो है आपका, ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होता, आपको जो आसपास घर वाले देखते हैं ना वो भी नोटिस करते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो मेरा गार्डन देख के, ऊपर से देख के, इधर उधर से देख के, फिर उन्होंने धीरे धीरे ना प्लांट्स रखने शुरू करे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मैंने कहा देखो एक अच्छा काम करते हो ना, तो उसकी खुशबू सारे वातावरण में फैलती है, आपको खुद क्रेज होता है कि हम भी ऐसा कुछ तैयार करें, ज्यादा ना हो लेकिन हाँ आप शुरुआत कर देते हो। मैं अपने आसपास का थोड़ा नोटिस करके बताती हूँ कि थोड़ा सा होता है लोगों को। तो सबसे पहला तो जरूरी है कि अगर आपका कोई खास इंटरेस्ट नहीं है तो आप वीडियोस देखना शुरू करो। और कम से कम दोस्तों 2-4 वीडियो जरूर देखो, और भी देख लो जो आपको इंटरेस्ट है। लेकिन बोटेनिकल गार्डन के लिए सबसे पहले तो आप पौधों की थोड़ी सी जानकारी लो। किसी भी वीडियो को आप चला के देखोगे, किसी अच्छे यूट्यूबर की होगी जो वाकई में गार्डनिंग का शौक रखने के साथ साथ नॉलेज भी रखता है। कई बार ऐसा होता है आपके घर में प्लांट्स होते हैं, माली ने लगा दिया, आप उसके बारे में लगा के अपना वीडियो अपना शुरू हो जाते हो। लेकिन ऐसा नहीं होता, आप उस यूट्यूबर की वीडियो चुनो जिसको वाक्य में ही नॉलेज है, जिसको वाक्य में ही अपने एक्सपीरियंस से नॉलेज है। कि जैसे मंजू हांडा जी हैं, है ना, वो बहुत कुछ करती हैं गार्डनिंग का, उनका एक्सपीरियंस बहुत हाई लेवल का है। और उनकी वीडियोस भी मैं भी देखती हूँ, और मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे भी। और फिर धीरे धीरे अपना भी हाथ अच्छा होने लग गया। तो ये समझ लो कि यूट्यूब की वीडियोस का आपके पर्सनैलिटी पे इतना प्रभाव पड़ता है। और फिर आप क्या करते हो, जिसकी वीडियो आप देखते हो ना, और जो वो प्लांट लगा रहा होता है या उसके गार्डन में आप जो भी देखते हो, फिर आपका मन करता है अरे ये तो मेरे पास भी होना चाहिए, कितना सुंदर लग रहा है। तो अच्छा ऐसे रखते हैं इसको, ओए इन्होंने कैसे रख रखा है। तो ये सारी चीजें जब तक आपके अंदर नहीं चुलबुली मचाएंगी ना, तब तक आपका बोटेनिकल गार्डन तैयार नहीं होगा। और डेली अगर आपको गार्डनिंग का शौक है तो और वीडियोस के साथ साथ जो कि मैं कह रही हूँ ये वीडियो देखा करो गार्डनिंग की। इससे आपको कुछ ना कुछ नॉलेज भी मिलेगी, और एक दिमाग में चुल सी रहेगी कि हाँ कुछ करना है। कहीं से आप निकल रहे होगे तो उन प्लांट्स पे ध्यान दोगे, इनके कौन से लग रहे हैं गार्डन में,
जैसे कि मैं देखती रहती हूँ, अरे ये लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ये है वो है। तो इस तरह का जो माइंड हो जाता है ना जब आपका, तो आपका बोटेनिकल गार्डन तैयार होना शुरू हो जाता है। और उसमें दोस्तों फिर आपको कोई भी कॉमन नहीं लगता। आपको हर प्लांट में बहुत खूबसूरती नजर आती है जब आपका बोटेनिकल गार्डन तैयार होता है। और दोस्तों बोटेनिकल गार्डन की कोई सीमा नहीं होती, कोई लिमिट नहीं है इसकी। कितने ही पौधे होंगे मेरे पास, लेकिन फिर भी एक क्रेज रहता है, और हूँ और हूँ और हूँ। कई बार तो लगाने की भी जगह नहीं होती। मतलब कई बार तो मैं प्लांट ले आती हूँ या मेरी कटिंग भी उग जाती है ना, तब भी मैं सोचती रहती हूँ इनको लगाऊं कहाँ। तो ये हाल होता है आपके बोटेनिकल गार्डन का। और अब आप ये सारा का सारा गार्डन देखो, इनके बेस में भी आपको कहीं खाली जगह नहीं मिलेगी। इतना वेरिएशन होगा आपकी पर्सनैलिटी में। जब आप बोटेनिकल गार्डन तैयार करना शुरू हो जाओगे, मजाल कोई जगह खाली रह जाए, मजाल कोई चीज वेस्ट चली जाए, मजाल आप किसी पौधे से आकर्षित हुए बिना रह जाओ, आपको हर प्लांट में खूबसूरती नजर आएगी और हर प्लांट की ये इच्छा होगी कि आपके पास ये हो जरूर। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, बोटेनिकल गार्डन के लिए हर प्लांट के बारे में एक इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है आपके लिए। यही नहीं कि आपने किसी का वीडियो देख के, उसकी प्लांट की सुंदरता को देख के आपने सोच लिया कि भाई ये तो मेरे पास हो, लेकिन फिर वो प्लांट आपके पास कुछ दिनों बाद मर जाए। ना तो आपने उसकी सोयल ठीक से बनाई, ना उसको रखा ढंग से, ना आपको उसकी केयर करनी आ रही, ना आपको उसके पानी देने का तरीका पता। अब मानिए कैक्टस को ही ले लो। कैक्टस अगर हम गार्डन में लगाते हैं, किसी को कैक्टस अच्छे लगते हैं, तो अगर वो अपने गार्डन में कैक्टस ले आता है और वो ठोक ठोक के पानी देना शुरू कर दे, तो कैक्टस तो 2 दिन में खराब हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए नॉलेज भी जरूरी है कि भाई इसको इतनी पानी की जरूरत नहीं है, इसका ऐसे सोयल मिक्स बनेगा, रिवर सैंड वगैरह मिला के। इसको मट्टी की भी इतनी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। गर्मी में ही हल्का फुल्का पानी देना होता है, अदरवाइज तो ये अपना काम चला लेते हैं, जो एयर में मॉइस्चर होती है। तो ये जानकारी दोस्तों, ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया है खैर आपको। तो ये जानकारी जो होनी जरूरी होती है, और इसकी कमी के साथ ही आपके प्लांट खराब होते हैं। अगर आपको नॉलेज की कमी है किसी प्लांट के बारे में, तब आपका प्लांट खराब होना शुरू हो जाएगा, आप उसको हैंडल भी नहीं कर पाओगे। आपको यही नहीं समझ में आएगा इसके साथ हुआ क्या। तो ये बातें हैं जो बोटेनिकल गार्डन के लिए बहुत जरूरी होती हैं। और जब आप बोटेनिकल गार्डन तैयार करते हो ना, मतलब ये समझ लो गार्डनिंग से रिलेटेड कोई चीज आपको इतना आकर्षित करती है कि ये चीज मेरे गार्डन में हो। अभी साइकिल ही देख लो, है ना। मतलब जिसको शौक होगा ना, वो सोचेगा अरे साइकिल भी मेरे पास हो, इसमें अगर पौधे लगेंगे तो वो हो क्या लाजवाब लगेंगे, कितनी सुंदर लगेगी ये रखी हुई, है ना। एक चीज आपके पास नहीं आ गई, फिर आप उसमें प्लांट रखोगे, वो और खूबसूरती बढ़ाएगी अपने गार्डन की। हैंगिंग करने वाले पौधे होंगे, हैंगिंग की कोई आइटम दिख गई आपको, वो आप अपने गार्डन में लेके आओगे। कुछ और आपने किसी के वीडियो में देख लिया, किसी के गार्डन में देख लिया जाके, या किसी के घर जा रहे हो तब देख लिया, तो ऐसे आपके दिमाग में गार्डनिंग से रिलेटेड आइडियाज आएंगे कि मेरे बेल वाले पौधे हैं, तो एक देखो ये डिजाइन सा बन रहा है, इनके घर कितने अच्छे चल रहे हैं, इसमें डिजाइन में भी घुस रहे हैं और एक प्रॉपर पैटर्न भी बन रहा है इनका चलने का। तो वो आप फिर ट्राई करोगे अपने घर पे आके। और यही चीज दोस्तों फिर आपकी पर्सनैलिटी में आती चली जाएगी। आप अपने गार्डन की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाओगे, उसको सुंदर रखना, उसको मेंटेन रखना, और अपने पौधों के बारे में जानकारी रखना पूरी। कि एक दो बार आपसे लोग पूछेंगे भी, जब आप शुरुआत में होगे इसका क्या नाम है, इसका ये है, तब आपको ये होगा भी मेरे को इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्या पता कौन आके क्या पूछ ले, है ना। और ना भी पूछे तो मेरे को कम से कम पता तो हो मेरे गार्डन में ये चीज है। तो इस तरीके से दोस्तों आपके बोटेनिकल गार्डन तैयार होते हैं। ऐसा ही नहीं है जो मैंने शुरू में फूलों वाले पौधे लगाए, इस तरीके से भी दोस्तों शेड वाले प्लांट्स और एक गम पोट को पूरा फुल करना। मतलब आपका ये होता है कि कितने पौधे हो मेरे पास, कितने पौधे हो। अभी देखो कई बार मेरे पास लगाने की जगह नहीं होती, और मैं ऐसे ही घुसा घुसू के इधर उधर कुछ ना कुछ लगा ही देती हूँ, और वो उग जाते हैं, और फिर वही बोटेनिकल गार्डन में कुछ ना कुछ इंक्रीज हो जाता है। ये हो गया आपका बोटेनिकल गार्डन। और बस, और दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था कि बरसात का देखो मौसम आ रहा है, गर्मी चली गई है, हमारे यहाँ वैसे बारिश हुई नहीं है, और अब तो भाई बहुत बुरा हाल हो रहा है कई दिन से। और काफी दिन हो गए हैं, बहुत गर्मी भी हो रही है। तो लेकिन फिर भी ऐसा है, तो है हो ही रहा है कि मौसम तो आ गया है, खैर चलो बारिश भी आ जाएगी।
तो इस तरह की वेरिएशन आपको अपने गार्डन में रखनी होती है बोटेनिकल गार्डन बनाने के साथ साथ। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से मैंने भी अपना गार्डन तैयार कर रखा है। कहीं फूलों वाले रख रखे हैं, कहीं कुछ रख रखे हैं। और एक जब व्यू आता है तो बहुत खूबसूरत आता है। किसी की पत्तियां खूबसूरत है, किसी के फूल आते हैं वो बहुत खूबसूरत है। कोई प्लांट हाइट लेता है तब वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। कोई छोटे छोटे फूलों वाले पौधे बहुत सुंदर लगते हैं। तो बोटेनिकल गार्डन में दोस्तों वेरिएशन होती है। अब वो भाई आपके अपने हाथ में है, आपका क्या टेस्ट है, कैसे बनाते हो आप। और बोटेनिकल गार्डन में दोस्तों हर तरीके के प्लांट आपके पास होते हैं, चाहे वो तपती गर्मी के हों, उनको पानी पसंद हो ना हो, उनमें फूल खिले ना खिले। तो ये सारी वेरिएशन आपके बोटेनिकल गार्डन में जरूरी होती है। अब जैसे कि एडीनियम ही ले लो, है ना। वैसे तो बारिश सब पौधों को पसंद होगी। अब किसी को इसका ज्ञान नहीं हो और वो ले आए उठा के और रख दे बारिश में आके के वो बारिश का पानी इस पे पड़ेगा ही तो गल जाएगा, है ना। तो ये नॉलेज होनी जरूरी है। तो इस तरीके से आपने ध्यान रखना है। अभी गुलाब है देखो, जैसे दोस्तों ये बहुत सेंसिटिव प्लांट है। भले ही आपके देसी गुलाब भी हो, लेकिन इनको थोड़ा ठंड का मौसम ज्यादा अच्छा लगता है। अब बारिश का आ जाएगा तो ठीक लगेगा। लेकिन आपने ये भी देखना है कि मैंने इसको बचाना कैसे है। गर्मी आ गई तो भी मरना नहीं चाहिए मेरा पौधा। अब देखो कितनी गर्मी पड़ रही है, लेकिन फिर भी इसमें फ्लावरिंग हो ही रही है। और यही दोस्तों आपकी नॉलेज जो है फिर हर प्लांट को बचाने में आपका काम करती है। अब ये देखो हैंगिंग बास्केट के प्लांट है। अब आप हैंगिंग बास्केट तो ले आए उठा के, लेकिन ये पता नहीं है इसमें प्लांट कौन से लगेंगे। तो जिसको नॉलेज होगी वो एकदम से ला के अपना तैयार करेगा बास्केट और टांग देगा। लेकिन उसके लिए पता तो होना चाहिए ना कौन से प्लांट लग सकते हैं। अब जैसे बेबी सनरोज के प्लांट देख रहे हो आप, आपको ये पता है कि ये प्लांट नीचे की तरफ ज्यादा फैलते हैं। ऊपर भी कवर करेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन जो आपका पर्पस है ना हैंगिंग बास्केट का, ये हैंग ही करेंगे प्लांट भी। आपने भी बास्केट हैंग करी, ये प्लांट भी बास्केट में से हैंग ही होंगे। और इसी तरीके से दोस्तों टर्टल वाइन मैं तो वैसे दिखा रही हूँ जो गार्डन में है। तो ये भी आपके हैंगिंग बास्केट का प्लांट है, लेकिन ये पता तो होना चाहिए ना। अब हैंगिंग बास्केटों में आप हिबिस्कस थोड़ी लगा दोगे या कोई और कनेर के प्लांट थोड़ी लगा दोगे, है ना। तो ये नॉलेज भी होना जरूरी है कि किस चीज में क्या चीज लगेगी। किसकी रूट की गहराई ज्यादा होती है उसको बड़ा गमला देंगे, जिसकी रूट लेवल पे ग्रोथ कम होती है उसको कम गहरा गमला देंगे। और जो चीज दोस्तों लटकने वाली होती है उसको लगाएंगे हैंगिंग बास्केट में। तो ये सारी नॉलेज बोटेनिकल गार्डन बनाने से पहले आपके पास होनी चाहिए। उसके लिए आपको वीडियोस देखना बहुत जरूरी है कि किस प्लांट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है और किस तरीके से मैं अपना बोटेनिकल गार्डन स्टार्ट करूं, क्या क्या मेरे पास जुगाड़ है, क्या क्या मैं और नया ऐड कर सकता हूं। तो बस थैंक यू वेरी मच।